हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज हम लोग बात करेंगे ट्रैकोमा की, ठीक है ना। तो ट्रैकोमा बेसिकली क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इट्स अ टफ टॉपिक टू बी ऑनेस्ट, बट वी आर गोइंग टू मेक इट इजी, या सो यही तो टारगेट है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ट्रैकोमा इज अ इन्फेक्शियस डिजीज कॉल्ड बाय बैक्टीरिया क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस, राइट। तो क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो होता है बेसिकली इसकी तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो इसमें कुछ सीरोटाइप होते हैं जो कि D to K होते हैं, कुछ ABC का सीरोटाइप होता है, एंड देयर कम सीरोटाइप ऑफ L1 L2 L3, राइट। तो जो बेसिकली ABC वाला जो आपका अगर सीरोटाइप अगर आप लेते हो तो इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम आई टू आई इन्फेक्शन, राइट। एंड आपका जो D to K वाला सीरोटाइप है वो कैन बी ट्रांसफर्ड बाय जेनाइटल इन्फेक्शन बेसिकली, एंड L1 L2 L3 जो है पेरिनोड वाला जो होता है वो बेसिकली ग्रैनुलोमा वेनेरम करा सकता है, वो भी जेनाइटल इन्फेक्शन से कॉज हो सकता है, राइट। तो बेसिकली इसमें रफनिंग हो जाएगी इनर सरफेस ऑफ आईलिड की, राइट। तो इसमें बेसिकली जो है रफनिंग जो होती है हो जाती है इनर सरफेस ऑफ आईलिड की। और क्लमाइडियल ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। जो क्लमाइडियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस के कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं और एक्यूट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस ट्रैकोमा और LGV करा सकते हैं, ठीक है ना। तो D to K वाले जितने हैं एक्यूट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस कराएंगे, ट्रैकोमा ABC वाले, और LGV जो है L1 L2 L3, राइट। तो एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस या उसको कहते हैं पैराट्रैकोमा जो होती है, तो क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस सीरोटाइप D to K कराएंगे। और ट्रू ट्रैकोमा जो होता है क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो ट्रू ट्रैकोमा कराते हैं, ठीक है ना, तो वो A to C वाले ABC मतलब कराएंगे, ठीक है ना। तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, प्रेजेंटेशन इसकी हम लोग बात करते हैं। तो एंडेमिक होता है साउथ ईस्ट एशिया में, एंड साउथ एशिया में और अफ्रीका या एशिया में एंडेमिक होता है। तो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया की अगर मैं बात करूँ, साउथ सदर्न एशिया में अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली नेपाल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ट्रैकोमा फ्री। तो आई गेस नेपाल के लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, एंड आई थिंक इंडिया शुड लुक आफ्टर बीइंग मतलब कि नेपाल को डिक्लेयर करने के बाद ट्रैकोमा फ्री इंडिया को भी अपने आफ्टर लुक करना चाहिए कि हाँ हमारे देश से भी ट्रैकोमा ख़त्म हो, ठीक है ना। तो रिजर्वायर जो इसका होता है आइज़ एंड नोज़ होते हैं, ठीक है ना। तो इसके रिजर्वायर जो बेसिकली होते हैं आइज़ एंड नोज़ होते हैं, ये एक्यूट या क्रॉनिक प्रेजेंटेशन दे सकता है। बायलैटरल होता है, रेड आई देगा, म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज जो कि हर कंजक्टिवाइटिस के केसेस में होता है, रेड आई कंजेशन या म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज कुछ होते हैं इसमें। फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस देगा, सुपीरियर ट्रांसफर फॉलिकल्स इन पैपिला यहाँ पे होते ही हैं, ठीक है। फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस यहाँ पे बेसिक मतलब प्रेजेंटेशन होता है। कंजक्टाइवल इंजेक्शन होते हैं, कुछ पंक्टेड केराटाइटिस या सुपीरियर कॉलियर पैनस फॉलिकल से सब देखने को मिल सकता है, पैनस हो सकता है, सुपीरियर कॉलिकुलर ये सब देखने को मिल सकते हैं। HP बॉडीज़ भी देखते हैं जो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ होते हैं। इसके अलावा हर्बर्ट पिट्स होते हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं। तो पैल्पेब्रल या पेरी ऑक्यूलो नोड भी देखने को मिलता है। आई इन्फेक्शन लॉन्गर देन 3 वीक डिस्पाइट टॉपिकल मतलब कि एंटीबायोटिक्स के बाद भी अगर ये परसिस्ट करे 3 वीक से ज़्यादा तो आई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर है जैसे कि फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है। हॉलमार्क जो होता है इसका सैगोग्रेन, इसमें जो हॉलमार्क बेसिकली होता है तो उसको याद रखो कि सैगोग्रेन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है ना। सैगोग्रेन फॉलिकल्स इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ ट्रैकोमा। एंड अगेन देर आर हर्बर पिट्स एक होते हैं, ठीक है ना। इसमें ये याद रखना है एक आर्ट्स लाइन होती है, ठीक है ना। तो आर्ट्स लाइन को उस आर्ट्स ट्रायंगल से मत कंफ्यूज कर लेना जो कि आप एंटीरियर यूवेटिस में देखते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्ट्स लाइन बेसिकली एक होती है अपर पैल्पेब्रल कंजक्टिवा में। इसके अलावा एक HP बॉडीज़ देखने को मिलते हैं। तो एक चीज़ ये याद रखना, तो ऐसे याद सकते हो सांप ऐसे करके SAHP, ठीक है ना। तो SAHH याद कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा एक पैनस आप देख सकते हो कि पैनस भी होता है। तो इस काइंड ऑफ फीचर दैट प्रेजेंट विथ ट्रैकोमा, राइट। तो इसमें इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे जैसे कंजक्टाइवल स्कारिंग होता है जो कि थोड़ा सा लेट प्रेजेंटेशन होता है अगर फिस्टो क्लासिफिकेशन की बात करूँ, जो कि जिसकी मैं बात आगे करूँगा, ठीक है ना। तो कंजक्टाइवल स्कारिंग हो जाएगा, लिम्बल हर्बर्ट स्पिट्स हो जाएंगे, वॉन आर्ट लाइन कर सकते हैं जो कि मैं बताया आपको, लिम्बल हर्बर्ट पिट्स हो सकते हैं, वॉन आर्ट लाइन्स इन सुपीरियर ट्रांसफर कंजक्टाइवा। सुपीरियर ट्रांसफर कंजक्टाइवा में ये सब प्रेजेंटेशंस देखने को मिल सकती हैं, राइट। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
इपिथेलियल सुपीरियर केराटोपैथी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है राइट। पैनस हम मैंने बताया है, सुपरफिशियल कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन हो जाता है, सुपीरियर कॉर्नियल मतलब कि सुपरफिशियल वाला जो होता है वो वेस्कुलराइजेशन वहाँ पे हो जाएगा। ड्राई आई का प्रेजेंटेशन यहाँ पे बेसिकली रहता है। बैक्टीरियल सुपीरियर इन्फेक्शन हो जाता है एंड बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा। ब्लाइंडनेस हो जाती है ट्रैकोमा के केस में। इट्स अ वेरी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव कॉज ऑफ मतलब ब्लाइंडनेस इन इंडिया आप कह सकते हो। तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट फिस्टो क्लासिफिकेशन की, जो कि WHO के द्वारा दी गई है। फिस्टो क्लासिफिकेशन में बेसिकली FISTO के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। और सबसे पहली बात नॉर्मल टार्सल कंजक्टिवा के बारे में बात कर ले। फॉर एग्जामिनेशन द अपर आईलिड इज टर्न ओवर और इवर्टेड। अपर आईलिड को हम लोग टर्न ओवर कर लेते हैं, इवर्टेड कर लेते हैं, ताकि हम लोग उसका एग्जामिनेशन अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे पहली स्टेज होती है ट्रैकोमैटस इन्फ्लेमेशन, जो कि फॉलिकुलर स्टेज होती है बेसिकली। तो वहाँ पर मोर देन 5 फॉलिकल्स दे सकते हैं। प्रेजेंट्स ऑफ मोर देन 5 और मोर फॉलिकल्स इन द अपर टार्सल कंजक्टिवा, ईच एटलीस्ट 0.5 mm इन साइज। तो हर एक का साइज बेसिकली 0.5 mm होना चाहिए। तो फिस्टो, तो इसका नाम आप लोग लिख लो कि फिस्टो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकोमा बाय WHO, राइट, ठीक है ना। ये एक चीज़ याद रखना इसमें, राइट। तो ट्रैकोमैटस इन्फ्लेमेशन फॉलिकुलर हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ 5 और मोर फॉलिकल्स इन द सुपीरियर टार्सल कंजक्टिवा देख सकते हैं। फिर उसके बाद आई आता है, आई से इंटेंस इन्फ्लेमेशन। तो प्रोनाउंस्ड, ठीक है ना, प्रोनाउंस इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग हो जाती है अपर टार्सल कंजक्टिवा में, विच ऑब्सक्योर्स मोर देन हाफ ऑफ द नॉर्मल टार्सल वेसल। वो ऑब्सक्योर कर देता है मोर देन हाफ ऑफ द नॉर्मल टार्सल वेसल्स को, और ये प्रोनाउंस्ड जो है इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग हो जाएगी ऑफ द अपर टार्सल कंजक्टिवा, राइट। फिर नेक्स्ट बात करेंगे FIS, एस से स्कारिंग हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रैकियासिस मान लो, ट्रैकियासिस भी होता है, लेकिन उसके पहले एक स्कारिंग वाला फेस भी आता है। तो स्कारिंग वाले फेस में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कॉर्नियल स्कारिंग हो जाती है, राइट। तो एक ये याद रखना कि हाँ, स्कारिंग वाला हीलिंग जो होता है स्टार्टिंग हो जाता है, वो हीलिंग वाला स्टेज होता है। फिर उसके बाद T पे आते हैं ट्रैकोमैटस ट्रैकियासिस। तो यहाँ पे S एक याद रखना कि स्कारिंग हो जाती है यहाँ पे, राइट। तो स्कारिंग वाला स्टेज याद रखना। अब आते हैं ट्रैकोमैटस ट्रैकियासिस पे। तो ट्रैकियासिस हो जाता है जो कि पोस्टीरियर मिसडायरेक्शन ऑफ आईलिड्स होता है ट्रैकियासिस का मतलब। और इसमें क्या होता है, एटलीस्ट 1 आई लैश दैट रब्स द ग्लोब और एविडेंटली ऑफ द रिसेंटली रिमूव टर्न लैश। तो ये रब कर देता है आईलिड की ग्लोब को और आई की ग्लोब को, और एविडेंस होगा रिसेंटली रिमूव टर्न लैश की, राइट। लास्ट होगा फिस्ट O में, मतलब कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाएगी, द प्रेजेंस ऑफ एन इजीली विजिबल कॉर्नियल ओपेसिटी। तो वहाँ पे ओपेसिटी देखने को मिल जाएगी, और प्यूपिलरी मार्जिन। तो अगर बेसिकली आपको याद करना हो फिस्टो क्लासिफिकेशन, तो F से फॉलिकल जो कि 5 इन नंबर होंगे, मतलब कि 0.5 mm से ज़्यादा के होंगे, ठीक है ना। आई से इंटेंस इन्फ्लेमेशन होगी, और जो वेस्कुलराइजेशन होते हैं मोर देन की उसको मोर देन हाफ ऑफ द वेस्कुलराइजेशन को ऑब्सक्योर कर देंगे, राइट। एस से तुम्हारा स्कारिंग हो जाएगा, जो कि हीलिंग का जब ये स्टार्टिंग फेज है, ठीक है ना। T से तुम्हारा ट्रैकियासिस हो जाएगा, जो कि पोस्टीरियर मिसडायरेक्शन ऑफ आईलैशेस होता है। तो उसमें से अगर एक आईलैश जो होता है जो रब करेगा ग्लोब को, तो उसका एविडेंस मिलने आएगा। कॉर्नियल ओपेसिटी और इजीली विजिबल एक कॉर्नियल ओपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है, राइट। अब ट्रीटमेंट में इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे सलाइन रिंसिंग कराते देते हैं, और एक स्टेफ स्ट्रैटेजी होती है जो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे पहले देख लो कि सबसे पहले तो सलाइन रिंसिंग करा सकते हैं। क्लियर म्यूकोपोरलेंट डेब्रिस फ्रॉम लिड एंड कंजक्टिवा की सलाइन रिंसिंग के द्वारा, ठीक है, क्लियर करेंगे म्यूकोपोरलेंट डेब्रिस फ्रॉम लिड्स एंड कंजक्टिवा। ओरल एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, 1 ग्राम इज ड्रग ऑफ चॉइस, राइट। एंड फॉर ग्रेटर सेफ्टी वी प्रिस्क्राइब 500 मिलीग्राम OD फॉर 3 दिन के लिए आप लोग दे सकते हो। अल्टरनेटिव्स इसके हो सकते हैं ओरल एमॉक्सिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन 250 से 500 मिलीग्राम QID फॉर 3 to 4 वीक, और ओरल डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD फॉर 1 वीक। तो ये सब रही कहने की बात है। अब जो करते हैं ये सुनो। सेफ स्ट्रैटेजी बाय WHO, सेफ स्ट्रैटेजी बाय WHO, ये याद रखो, ठीक है ना। तो सेफ से ही SAFE याद रखना है, सेफ वाला। फिस्टो एक याद रखना है, एक सेफ याद रखना है ट्रैकोमा में। तो सर्जिकल मतलब सर्जरी करेंगे ट्रैकियासिस के लिए, ताकि एक कॉज इसका कम हो जाए, जो कि FIST में आ रहा था, ट्रैकियासिस वाला केस को सर्जरी कर देंगे। एंटीबायोटिक्स कुछ खिला देंगे, एंटीबायोटिक्स जिसकी मैंने ऊपर बात की थी। तो वो इसमें से एक एजिथ्रोमाइसिन होता है, जो कि आपका ओरल होता है,
और टॉपिकल की मैं अगर बात करूँ तो इसमें आप ये टेट्रासाइक्लिन दे दो या एरिथ्रोमाइसिन दे दो। ये हो गया आपके टॉपिकल, ठीक है ना। अब इसमें एफ से क्या आएगा, एफ से तुम्हारा आएगा फेशियल हाइजीन, मतलब फेस को बार बार वॉश करो और हाइजीन उसका मेंटेन करो और इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन कराओ। इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन, ये आप इतनी चीज़ें आप करा सकते हो, ठीक है ना। और एक इसके बाद होता है ब्लैंकेट थेरेपी, जो कि आपको उतना जानने की जरूरत नहीं, लेकिन सुन लो ब्लैंकेट मास थेरेपी क्या होती है कि ये इंटरमिटेंट एक तरह की थेरेपी होती है जो कि WHO द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे एक 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट देते हैं 10 दिनों के। तो 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट ओडी देंगे 10 दिनों के लिए और 1 मंथ तक कंटिन्यूसली 1 मंथ और 6 महीनों के लिए, और वो भी 6 महीनों के लिए। और अगर इसी को BD कर देंगे तो 5 दिन के लिए हो जाएगा, 10 दिन की जगह 5 दिन हो जाएगा, और ये भी 6 मंथ के लिए कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना। और ये मोस्ट कॉमन जो है ट्रैकोमा जो इफेक्ट करता है चिल्ड्रन को, और सेकंड मोस्ट कॉमन जो इफेक्ट होती है वुमेन होती है। तो आई होप आपको ट्रैकोमा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।